So let's start the study. आई थिंक हम लोग स्टैक शुरू किए थे। यस सर। स्टैक शुरू किए थे, एक ओवरव्यू दिए थे स्टैक का, जिसमें थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट लिखे थे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये कोई अलग डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे कि लीनियर में हम एरे और लिंक लिस्ट जानते हैं, स्टैटिकली एरे, डायनेमिकली लिंक लिस्ट। तो ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जैसे एरे और लिंक लिस्ट है, वैसे ये अलग नहीं है, बल्कि वही एरे वही लिंक लिस्ट स्टैक बनेगा अगर हम उस पे कुछ स्पेशल मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। इट फॉलोज ए स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर हम किसी एरे पे ये मैकेनिज्म अप्लाई कर दें तो वो एरे क्या बन जाएगा? स्टैक बन जाएगा। अगर किसी लिंक लिस्ट पे ये मैकेनिज्म अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो लिंक लिस्ट क्या कहलाएगा? स्टैक कहलाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। यानी आपके दिमाग में ऐसे नहीं न चल रहा है कि जैसे एरे अलग है, लिंक लिस्ट अलग है, वैसे स्टैक अलग हो गया, ठीक है। और मैं यही आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टैक एक्चुअली में एरे और लिंक लिस्ट ही है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा एरे जिस पे लीफो अप्लाई किया गया है, एक ऐसा लिंक लिस्ट जिस पे लीफो अप्लाई किया गया है, तब वो स्टैक बन रहा है। अदरवाइज अगर हम ये एरे पे ये मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करें तो वो एरे ही रहेगा या वो लिंक लिस्ट ही रहेगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। लीफो का मतलब होता है कि जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल में साइकिल स्टैंड या मोटरसाइकिल स्टैंड का कंसेप्ट जो आप देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कि जो सबसे लास्ट में साइकिल या मोटरसाइकिल लगाता है, फिल्म ओवर होने के बाद वो सबसे पहले निकालता है। क्लियर? अरे यस नो बोलिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो दूसरा एग्जांपल यस देंगे। सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस। वो जो कंसेप्ट है, वो जो कंसेप्ट है वो किसका है? स्टैक का है। यानी जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। क्लियर? हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो हम स्टैक सोच रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस स्टैक में अगर हम इस स्टैक को एक घर के रूप में, एक बॉक्स के रूप में, कोई कंटेनर के रूप में अगर हम इसे सोचें, देखें, तो ये एक ऐसा घर है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सिर्फ एक ही डोर है वैल्यू के आने और जाने के लिए, या ऑब्जेक्ट के आने या जाने के लिए, थिंग्स के आने या जाने के लिए, ठीक है। यानी एक ही डोर से वैल्यू इंसर्ट भी होगा और उसी डोर से वैल्यू डिलीट भी होगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई जो वैल्यू सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो यहां तक तो हम लोग कर लिए थे, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है? नो सर। पूछना है तो एकदम पूछते चलिए। सर मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी। उसके बाद इसमें कहता है कि जो हमारा स्टैक है, कृपया कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। स्टैक हैज अ स्पेशल वेरिएबल। वेरिएबल तब होगा जब हम स्टैक को किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, array एरे के linked थ्रू, list. ठीक है। और पॉइंटर तब होगा जब हम उसे किसके थ्रू कर रहे हैं, Linked list. लिंक लिस्ट। ठीक है। स्टैक हैज अ स्पेशल वेरिएबल और पॉइंटर नेम्ड टॉप। उसको हम लोग नॉर्मली क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे। हम यहाँ कैपिटल में लिख रहे हैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टॉप लिखे हैं तो हमेशा टॉप ही टॉप लिखते चले, आप टी भी पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। एक समझाने का तरीका है कि एक वेरिएबल लेते हैं जिसे हम नॉर्मली टॉप कहते हैं, ठीक है। स्टैक हैज अ स्पेशल वेरिएबल और पॉइंटर नेम्ड टॉप, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर insertion and deletion within stack, ठीक है। it means it means this specify the position by the position within a stack for insertion or deletion। यानी ये बताएगा कि भैया मैं जहां हूं या मैं जिस पोजीशन पे हूं, ठीक है, उस पोजीशन पे या तो वैल्यू इंसर्ट होगा या वो पोजीशन क्या होगा, डिलीट होगा। यानी यही डिसाइड करेगा, ओके। इफ टॉप इज इक्वल टू -1 और टॉप इज इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर है, इट मींस देन स्टैक इज एम्प्टी। अगर हमारा जो टॉप ले रहे हैं वो टॉप या तो -1 है एरे के केस में, या वो नल है लिंक लिस्ट के केस में, ठीक है। अगर ये स्थिति है, ये पोजिशनिंग है टॉप का, तो इसका मतलब कि हम उस समय समझेंगे कि हमारा स्टैक क्या है, खाली। कृपया आप Empty. लोग चुप चुप नहीं रहेंगे, और जहां भी ना समझ में आएगा आप इंटरप्ट कर देंगे, ठीक है। मैं एक दो बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं। अगर किसी को भी दिक्कत है तो जरूर पूछेगा, और कोई नहीं पूछेगा इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, यह सब समझ लेगा, हम यही मान के चलेंगे, हेलो सर। ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी एक दो बच्चे को नहीं पढ़ाता हूं, मैं सबको पढ़ाता हूं। दिक्कत आपकी है, आप प्रतीक क्वेरी कुछ बोल करेंगे, रहा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको हम आगे और भी क्लियरफाई करेंगे। तो अगर टॉप -1 है, प्रातिक सिंह रेज्ड हैंड, बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना पूरा। तो बाद में आता है फिर से कहता है बताने के लिए। हाँ इसीलिए सर थोड़ा लेट से हम आए हैं। बताइए ना सर। देखो कुछ नहीं, अभी इसके पहले बता रहे थे कि जो हम स्टैक यूज करेंगे ना, बनाएंगे,
उस स्टैक में एक टॉप नाम का वेरिएबल या पॉइंटर रहेगा। वेरिएबल तब रहेगा जब हम एरे के थ्रू काम करेंगे, और पॉइंटर तब रहेगा जब हम लिंक लिस्ट के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, तो सर ठीक है, लेकिन ये टॉप का वर्क क्या है? तो कहता है कि यही टॉप इंसर्शन और डिलीशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी टॉप ये बता रहा है कि मैं जहां हूं वहां वैल्यू इंसर्ट होगा, या टॉप ये भी बता रहा है कि मैं जहां हूं वही वैल्यू डिलीट होने को है। क्लियर? लास्ट में लिखा हुआ है, इट मींस दिस स्पेसिफाई द पोजीशन विद इन स्टैक फॉर इंसर्शन और डिलीशन। मतलब टॉप ही डिसाइड करेगा कि कहाँ वैल्यू को इंसर्ट होना है और कहाँ वैल्यू को डिलीट होना है। मान लेते हैं कि हम स्टैक यूज कर रहे हैं और किसी परिस्थिति में हमारा टॉप -1 है एरे के केस में, और लिंक लिस्ट के केस में टॉप पॉइंटर जो है वो नल है। तो ये वो सिचुएशन हुआ जब हमारा स्टैक क्या होगा? क्या होगा? Empty. इम्पटी होगा, खाली होगा, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो ये तो हुआ कुछ टॉप के बारे में। अब आते हैं, सर हाँ बोलिए। टॉप तो प्री डिफाइन हो गया है, इसका मतलब। टॉप प्री डिफाइन नहीं है, टॉप एक वेरिएबल है जिसे अमूमन हम लोग स्टैक में टॉप के नाम से रेफर करते हैं, पर आप इसे टी भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके सर। ठीक है, देखिए मैंने स्टार्ट ही किया है, इसमें ऐसा कोई विभेद नहीं है। यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पेशल वेरिएबल, वेरिएबल है या पॉइंटर है। हम स्पेशल वर्ड इसलिए लगाए हैं कि अमूमन अगर स्टैक यूज कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? टॉप कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप टॉप की जगह पे टी ले लेंगे, पी ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप टॉप को किसी भी दूसरे नाम से रेफर कर सकते हैं, लेकिन स्टैक यूज कर रहे हैं तो वो टॉप से ही रेफर करे तो ज्यादा बेहतर है। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके, मतलब जितने भी बुक में पढ़े हैं वहां पे स्टैक को टॉप टॉप स्टैक पे। नहीं लिख सकते सर। हाँ, स्टैक को स्टैक नहीं लिख सकते। स्टैक को वही स्टैक ही नहीं लिख सकते हैं। नहीं, स्टैक ही नहीं लिख सकते हैं। स्टैक एक प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, इसलिए आप इसे स्टैक ही लिखेंगे। स्टैक ही कहीं करके हमने नहीं देखा है। अब कोई दूसरे फोनेटिक्स में अगर लिख दिया हो तो अलग की बात है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैंने जहां तक पढ़ा है सब जगह स्टैक ही मिलता है, स्टैक ही करके हमको कहीं नहीं मिला है। अगर कहीं किसी दूसरे सर हम अ, स्टैक ही नहीं, स्टैक ही बोल रहे हैं। तो स्टैक को तो स्टैक ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप कोई इसको डिक्लेयर एरे डिक्लेयर बनाएंगे तो स्टैक करके बनाइए। ठीक है, अब कोई कहेगा कि नहीं हम एस को स्टैक मानेंगे, ठीक है, तो वहां भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एस को ही स्टैक मान लीजिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे एरे में कुछ भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में कुछ भी कर सकते हैं, स्टैक में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक फॉलोज थ्री बेसिक्स ऑपरेशंस। तीन ही होता है इसमें, हो सकता है किसी किताब में दो ही दिया हो, लेकिन हम तीनों बता रहे हैं। वो कौन कौन सा है? पहला है पुश। इसका क्या मतलब हुआ? टू इंसर्ट अ वैल्यू इन कहाँ? Stack. स्टैक।
इस पोजीशन पे एट टॉप पोजीशन, जहां टॉप होगा ठीक है। दूसरा क्या है, पॉप, टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम किससे, टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक, कहां पे, एट, टॉप। फिर किस पोजीशन, हाँ टॉप पे ही बताएगा कि कहाँ इंसर्ट होना है, कहाँ डिलीट होना है। ये दो बेसिक अहम है, हो सकता है किसी की बुक में यही दो लिख दिया हो, लेकिन एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं पीप, डिस्प्ले, एक डिस्प्ले भी तो होता है सर। वही वही है पीप। to display the values ठीक है। यानी इसमें तीन बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप पीप, ठीक है। अब कोई कहेगा कि हम पुश को पुश नहीं लिखेंगे, ठीक है, पीयू लिख देंगे, पीओ लिख देंगे, पीप को हम डिस्प्ले लिख देंगे, तो क्या आप हमको रोक दीजिएगा? बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। सर लेकिन एक ये वर्ड, डाउट है हाँ बोलिए। सर, ये जो पुश में लिखे हैं तो सर जैसे मतलब इंसर्ट करना होता है ना, मतलब तो सर जैसे पे इंसर्ट करेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू रहेगा वो ना सर टॉप पे रहेगा। क्या लास्ट वाला मतलब वैल्यू इंसर्ट, रहेगा? मतलब अगर इंसर्ट अगर हम 4 कर रहे हैं 1 2 3 4 तो सर फोर्थ पोजीशन सबसे लास्ट पे रहेगा ना, टॉप पे रहेगा। हाँ हाँ, कैसा रहेगा आपको समझा रहे हैं ना। यानी जब आप पुश करने जाएंगे ना, तो टॉप डिटरमाइन करेगा, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे पुश कीजिए, या ये डिटरमाइन कर देगा कि आप नहीं कर सकते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। जैसे स्टैक टॉप -1 या नल होगा तो स्टैक क्या होगा, इम्पटी होगा। तो स्टैक फुल भी तो हो सकता है, तो इम्पटी है, फुल है, ये भी डिटरमाइन कौन करेगा, ये टॉप ही ना करेगा। सर जैसे लिंक लिस्ट में हम लोग हेड से सब कुछ ज्वाइन है, हेड से हम लोग लिंक लिस्ट का पहचान करते थे, हेड या पॉइंटर एच, वैसे ही स्टैक में हम लोग टॉप से डिफाइन करेंगे ना। ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल, वो आप एकदम समझ सकते हैं। वैसे ये स्टैक में कुछ भी जाना जाएगा किससे डिटरमाइन होगा, टॉप से, ठीक है। और यही क्यू में चलेंगे तो हो जाएगा फ्रंट और रियर से। हेलो। एकदम सही दिमाग लगाए हो राहुल। हेलो बोलते जाइए। सर, जैसे कि लिंक लिस्ट में हेड को मूव कर सकते थे, तो इसमें टॉप को मूव तो नहीं कर सकते होंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सर जैसे कि पुश वाला एग्जांपल लिए तो टॉप तो टॉप तो एक वेरिएबल है सबसे ना। अरे टॉप क्या है शुरू में, वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल का मतलब ही हो गया वेरी, मतलब ये पोजीशनिंग डिसाइड तो करेगा। उसको अरे भैया ये पोजीशनिंग हाँ डिसाइड तो करेगा, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमने यस सर। एक 4 मंजिले की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, और 4 यस परिवार उसमें रह सकते हैं। तो भैया पहला परिवार जब आया तो टॉप ये कहेगा कि अभी तो पहला ही आया है ना, तो तुम नीचे ग्राउंड ग्राउंड वाले पे आप रह जाइए। जो दूसरा परिवार आएगा तो टॉप कहेगा कि ग्राउंड तो ऑलरेडी हम अलॉट कर चुके हैं, तो अब हम एक ऊपर बढ़ेंगे, तो हम 0 से थे तो अब चले आए किस पे, 1 पे, तो 1 वाला दूसरे को अलॉट कर वन देंगे। पे। तीसरा आएगा तो कहेगा अब तो ऑलरेडी हम 1 अलॉट किए हैं, तो अगला जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। इस तरह से वो 3 तक करेगा। उसके बाद जो परिवार आएगा कहेगा कि इस बिल्डिंग में तो 3 ही फ्लोर है ना, 0 से लेके 3 तक है, ठीक है, हम्म। अब 4th फ्लोर कहां से लाए, तो कह देगा कि ये यस। बिल्डिंग फुल है। बात आप समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। मैं उसको समझा रहा हूँ अभी, तुरंत मैं उसको ट्राई रन करके समझा दे रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये 3 बेसिक्स ऑपरेशन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ टॉप सर। जो है दिमाग में रख लीजिए, फिक्स्ड नहीं है,
ये टॉप वैरी करेगा हमेशा, चाहे वो वेरिएबल के केस में हो या पॉइंटर के केस में हो। एरे में ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और लिंक लिस्ट के केस में ये नोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये हमेशा वैरी रहेगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि क्या कुछ इंसर्ट होना है यानी पुश होना है, और क्या कुछ पॉप होना है, होना भी है कि नहीं होना है। यानी स्टैक खाली है, स्टैक भरा हुआ है, वो भी यही डिसाइड करेगा। क्लियर? ओके, ये 3 बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, यानी जब भी हम स्टैक को बनाएंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टैक को समझने की कोशिश करते हैं। स्टैक में जो स्टेटस होगा, हाँ तो एक मिनट, इसको लिखने के पहले एक और चीज बता दें। स्टैक स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट्स मतलब अवस्था, ठीक है, स्टेट्स मतलब अवस्था। तो यहाँ पे दो ही चीज होगा, या तो स्टैक क्या होगा, खाली होगा, या फिर फुल। या तो स्टैक क्या होगा, फुल। बीच में तो आप वैल्यू डाल ही रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जो भी करना है। तो दो ही ना मेन इसका स्टेट बनेगा, या तो ये खाली में होगा या तो ये भरा हुआ होगा, ठीक है। अब स्टैक इम्पटी है, तो जब हम एरे के साथ इसकी बात करेंगे तो उस समय टॉप कहां रहेगा, किस इंडेक्स पोजीशन पर रहेगा, जब स्टैक में कुछ नहीं है, स्टैक है ही नहीं, तो जो टॉप होगा वो किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा एरे के। नल। नल नहीं, नल तो अगर सर हम वेटिंग इसको में, -1 पे। अगर हम इसको एरे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सर वेटिंग में भी है सर, वेटिंग में एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। अगर स्टैक इम्पटी होगा उस समय टॉप का वैल्यू क्या होगा एरे के केस में, -1, और पॉइंटर के केस में उस समय टॉप क्या होगा, और जब स्टैक फुल होगा तो एरे के केस में टॉप कहां पे होगा, कहां पे होगा टॉप, लास्ट पे, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स यानी अपर बाउंड पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद एरे में तो जगह है नहीं, ठीक है, तो ये टॉप टॉप चूंकि लास्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, तो इसलिए वो हम कहेंगे कि स्टैक क्या है, मेरा फुल है। लिंक लिस्ट में अमूमन फुल इमीडिएटली नहीं होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, कभी होता ही नहीं है, लेकिन लिंक लिस्ट डायनेमिक हो गया, ठीक है। और डायनेमिकली क्या मतलब है कि हम मैलोक करते जा रहे हैं, जब तक मेमोरी मिलेगा तब तक हम काम कर सकते हैं, मेमोरी कब खत्म होगा हमको प्रायर पहले से पता नहीं होता है। एरे में तो पता होता है कि मान लीजिए 10 का एरे ले रहे हैं, तो जब हमारा टॉप 9 पे पहुंच जाएगा उसके बाद हम वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में आप कैसे बताइएगा, ठीक है। तो इसमें स्टैक फुल के केस में, ठीक है, एरे के केस में बताया जा सकता है, लिंक लिस्ट के केस में अमूमन नहीं बताया जा सकता है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर कभी हम मैलोक किए और रिजल्ट नल रिटर्न हो गया, इसका मतलब है कि मेमोरी में जगह नहीं है, तब हम कह देंगे कि स्टैक फुल है या मेमोरी फुल है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली लिंक लिस्ट के साथ स्टैक फुल इमीडिएटली नहीं होता है। मैंने जितना पॉइंट्स बोला आपको समझ में आया? सर यस सर। ये तो प्रियरंजन Yes, sir. आजकल खाली लग रहा है यस सर कर रहा है, समझ में आ रहा है जी? यस सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया था सर थोड़ा देर पर। सर ये Okay. टॉप एम्प्टी में -1 कैसे हुआ ये समझ नहीं आया सर। मैं
टॉप -1 मतलब किसके थ्रू? एरे के थ्रू। किसके थ्रू? एरे के थ्रू। अरे जब हम स्टैक को दो तरीके से बनाएंगे ना, एक एरे से बना सकते हैं और दूसरा किससे बना सकते हैं? लिंक लिस्ट। हम मान के चल रहे हैं कि एरे से बना रहे हैं, तो एरे में स्टैक एम्प्टी कब माना जाएगा? जब टॉप वेरिएबल जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है वो कहाँ होगा? -1, क्योंकि इंडेक्स में -1 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। करता है? नहीं तो उसका वैल्यू मतलब कुछ नहीं हुआ तो -1 पे -1। empty खाली। ठीक है, अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसका मतलब वो तो एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और -1 होने का मतलब है कि वो एरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टैक में कुछ है ही नहीं। और अगर 0 को भी कर रहा है तो इसका मतलब कि स्टैक में एक वैल्यू है। ठीक, अगर हम लिंक लिस्ट से कर रहे हैं तो पॉइंटर होगा। पॉइंटर होगा तो उस केस में क्या होगा? नल। नल का मतलब है कोई नोड ही नहीं है, तो नल है, इसका मतलब कि स्टैक एम्प्टी है। ठीक, फुल के केस में अगर टॉप मेरा कहां पहुंचा हुआ है? एरे के किस इंडेक्स पे? लास्ट जैसे 10 का एरे लिए तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा उसका? 9। 9। तो अगर हमारा टॉप ऑलरेडी 9 पे पहुंचा हुआ है और अगला वैल्यू आप भेजिएगा कि भैया तुम शामिल कर लो, ये कहेगा शामिल करने के लिए क्या कहेगा उस केस में? फुल। 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 ठीक, और लिंक लिस्ट में हमको पता होता नहीं है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई मैलॉक करेंगे, जब मेमोरी खत्म होगा तो वो नल रिटर्न करेगा, तब हम कह देंगे कि मेमोरी में जगह नहीं है। ठीक है, नॉर्मली लिंक लिस्ट के साथ इमीडिएट स्टैक फुल का सिचुएशन नहीं आता है, बहुत एंट्री करने के बाद कहीं आए तो आए। ठीक है, इसलिए उसके साथ हमने ये सिचुएशन को नहीं रखा है। ठीक है, हालांकि जब हम आपको लिंक लिस्ट से बताएंगे तो वहां इसको भी हम समझा देंगे। यानी डायनेमिकली में जब तक मेमोरी है तब तक आप स्टैक बना सकते हैं। मेमोरी कब फुल होगा आपको भी प्रायर पता नहीं होता है, सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मैं बार बार मैलॉक करूंगा, अगर नल आ गया कभी तो कह देंगे कि मेमोरी में जगह नहीं। ओके, ये आपका हो गया स्टैक ऑपरेशन। अब आते हैं हम लोग स्टैक को थोड़ा सा एरे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम भी बनाएंगे। स्टैक इम्प्लीमेंटेड, अभी इम्प्लीमेंटेड थ्रो किससे? अब मान लीजिए लेट आपने एक स्टैक ले लिया, इंट एक स्टैक ले लिया आपने। कितना का स्टैक ले लेते हैं? 5 का ले लेते हैं, कोई दिक्कत? स्टैक को नो हम सर। किससे किससे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? एरे से। क्या ये एक एरे है? वाह सर। यस सर। वाह, इतना सोचने में इस वक्त लग रहा है जी। क्या ये एक एरे है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, क्या स्टैक अभी हम जो डिक्लेयर किए हैं, क्या स्टैक बन गया? क्या इसमें वैल्यू चला गया? नहीं, ये तो अभी ना, अभी नहीं गया। डिक्लेरेशन है, बनेगा बाद में ना, वैल्यू तो बाद में आएगा। तो इसके लिए हमको एक टॉप रखना होगा ना, तो चूंकि ये स्टैक में अभी तो कुछ है ही नहीं, तो टॉप को क्या शुरुआत में रखेंगे हम? -1 ठीक है, ओके। यानी हम इसको अगर फोटो से देखें तो हमारा 5 का बना हुआ है, ऐसे समझे। एक, दो, 3, 4 और एक और ले लीजिए इसमें 5। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3 और इंडेक्स पोजीशन क्या हो गया? और हमारा टॉप अभी कहाँ पे है?
-1। -1 पे, यानी कि एरे डिक्लेयर तो जरूर हुआ, लेकिन एरे के किसी इंडेक्स पोजीशन को अभी हमारा टॉप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टैक अभी खाली है, बना ही है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, अब स्टैक में वैल्यू भेजने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? 3 ही ऑपरेशन है, पुश पॉप पीप। तो पीप तो डिस्प्ले के लिए है, तो इंसर्ट डिलीट के लिए, इंसर्ट के लिए क्या है? पुश। पुश। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको इस स्टैक में वैल्यू भेजना है, तो हम पुश के जरिए ना भेजेंगे। तो हम पुश को कहेंगे कि वैल्यू ले जाओ स्टैक में, क्या रखना है? 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये पहले क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कहेगा कि हमारा तो टॉप ही ना डिसाइड करेगा, तो पहले मैं बढ़ा दूंगा टॉप को। तो जैसे ये टॉप को बढ़ाया, जो टॉप -1 था, प्लस प्लस करेंगे तो वो टॉप कहाँ चला आया? 0 पे। 0 पे। और फिर मैं कहूंगा कि स्टैक तुम अपने टॉप पोजीशन पे, टॉप इंडेक्स पोजीशन पे जो 10 आया है ना, उसको क्या कर लो? स्टोर कर लो। तो इसके अंदर क्या चला गया? 10। 10। आ रहा है समझ में? यस सर। फिर हम पुश करेंगे और 20 भेजेंगे। ठीक है, फिर यही काम करेगा। फिर से टॉप प्लस प्लस। ठीक है, तो कहाँ चला गया टॉप? 1 पे। अब फिर क्या लिखेंगे कि स्टैक टॉप इसमें चला गया 20। 20। यस सर। यस सर। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, मान के चलते हैं कि एक समय टॉप पहुंच गया है, ऐसा मान ले। ऐसा सर, मान ले कि फिर से लिख दे फिर पूरा। ऐसा मान ले कि लिख दे पूरा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पुश करते चले गए, 4-5 वैल्यू डाल दिए। ठीक है, हम पुश पुश 30 किए, 30, तो टॉप कहाँ चला जाएगा? 2 पे। 2 पे सर। ठीक है, हम पुश 40 किए, तो टॉप प्लस प्लस टॉप कहाँ चला जाएगा? 3 पे। ठीक है, हम फिर पुश 50 किए, तो टॉप प्लस प्लस टॉप कहाँ चला जाएगा? 4 पे। 4 पे। ओके, और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा? 50। अब अगर हम मान लीजिए इसके बाद अगर हम पुश करें, अगर हम इसके बाद पुश 60 करें, ठीक है, तो अब टॉप कहाँ पहुंचा हुआ है? एरे मेरा 5 का है, और अभी टॉप किस इंडेक्स पोजीशन पे है? 4 पे। 4 पे है। 4 क्या है 5 के केस में? लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स। तो अब जब हम इंसर्ट करने के लिए भेजेंगे तो मैसेज क्या आना चाहिए? स्टैक फुल। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। अरे हम तो भेज ही सकते हैं ना पुश को, लेकिन पुश को ना डिटरमाइन करना होगा कि भैया टॉप तो अब पहुंच चुका है कहाँ पे? लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे। क्योंकि अरे 5 ही का आप लिए हैं और टॉप है 4 पे, तो 5 के केस में 4 लास्ट इंडेक्स पोजीशन है। अब आप पुश करने के लिए भेज रहे हैं, तो इससे आगे तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज क्या दे देगा कि स्टैक फुल हो चुका है। ठीक है, हम ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक। अब आते हैं डिलीशन पे। ये तो आपको पुश समझाए हैं अभी। सर एक चीज क्लियर नहीं हुआ, ये स्टैक टॉप जो लिख रहे थे ये क्या डिनोट कर रहा है हम लोग को? क्या? ये जो स्टैक टॉप इक्वल टू 10 लिखे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? कहाँ टॉप इज इक्वल टू 10 लिखा है? सर पुश 10 टॉप प्लस प्लस
फिर स्टैक टॉप